हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाइस, आप सभी जानना चाहते हो कि मैंने ब्लॉग बनाना क्यों छोड़ दिया, मैंने यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाना छोड़ दिया। और ये जो क्लिप देख रहे हो ये बहुत दिनों पहले की है। अभी भी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है और ये क्लिप है मेरे बहन की शादी की, जिसमें मैं बहुत सारी वीडियो बनाना चाहती थी, आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और मेरी क्लिप भी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, बस यही इतनी मिलेगी, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी और मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं शूट किया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने अपनी सिस्टर की शादी की छोटी छोटी सी क्लिपें हैं जो कि शेयर की हैं। और ये जो वीडियो है ये भी मैंने खुद शूट नहीं किया है, किसी न किसी को अपना फ़ोन देकर ये वीडियो शूट करवाई है। तो आज मेरी बहन का उठ रहा है शगुन, यानी कि तिलक के बाद हमारे यहाँ लड़की का शगुन उठाया जाता है। और ये लड़के वाले के घर से धान वगैरह आता है, उसमें हल्दी डाल के, और यही हल्दी लड़की को लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि इसको पहले 5 लोग छुएंगे, उसके बाद ये हल्दी निकालेंगे और मेरी बहन के सर पे तेल रखेंगे और काजल करेंगे, यानी कि शगुन उठाया जाता है। उसके बाद लड़की बाहर नहीं निकलती किसी भी काम के लिए। और ये देखिए सारी रस्में होने के बाद सबको भाभी लोग जो है सिंदूर लगा रही हैं, ये देख सकते हो आप लोग। मतलब पूरे घर में जितनी भी लेडीजें आई हुई हैं सबके सिंदूर लगाया जाएगा, तेल रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे गीत गाया जा रहा था, सब लोग बैठ के गीत गा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में ये सब होता है। जो लोग बिहार से हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यही सब होता है। बस रस्में थोड़ी बहुत अलग अलग हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हल्दी है, नाउन जो होती हैं हमारे यहाँ, वो कूट रही थी। और यहाँ छत पे हो रही है पूजा की तैयारी, क्योंकि जो शादी की रस्में थी वो सिर्फ 2 दिन में ही थी, यानी कि शादी जैसे कि 1 दिन बीच लगा के, तिलक के 1 दिन बीच लगा के ही थी। तो यहाँ पे गड़ रहा है मड़वा। आप सभी को पता है कि लड़की की शादी में मड़वा गड़ता है। तो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बांस का इंतज़ाम तो नहीं हुआ, क्योंकि ये मड़वा बांस से गाड़ा जाता है और गांव में बहुत ही आसानी से बांस मिल जाता है, लेकिन यहाँ कानपुर में नहीं मिला, तो बहुत मुश्किल से इंतज़ाम किया गया था। और ये जो मड़वा है घर के जितने भी जेंट्स लोग हैं वो करते हैं, यानी कि 5-6 लोग हाथ लगाते हैं, फिर मड़वा गाड़ते हैं, पंडित जी पूजा करते हैं, लड़की को बैठाला जाता है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि मेरी सिस्टर बैठी हुई है। और यहाँ पे काफ़ी बुआ लोग हैं जो कि गीत वगैरह गा रही हैं। धूप बहुत थी, इसीलिए काफ़ी लोग ऊपर आए ही नहीं, क्योंकि धूप में कोई आना नहीं चाहता था। मेरी फैमिली तो बहुत सारी इकट्ठा हुई थी, लेकिन यहाँ ऊपर अभी कोई नहीं आया था। और ये देखिए यहाँ पे मेरी बहन को रेडी कर दिया गया है हल्दी के लिए, लेकिन उसके पहले यहाँ पे पूजा होगी। और पूजा करते करते ना शाम हो चुकी थी। बहुत सारी रस्में लेट होने की वजह से, यानी कि टाइम ना होने की वजह से हो भी नहीं पाई। जैसे कि हल्दी की रस्म तो हो गई, लेकिन मेहंदी वाला जो होता है ना रस्म, उसको हम लोग बहुत धूमधाम से नहीं सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि टाइम ही नहीं था। और यहाँ बाबू लोग भी तैयार होकर यहाँ पे खेल रही हैं, यहाँ पंडित जी पूजा करा रहे हैं। और डेकोरेशन भी एक ही दिन में हुआ था। कुछ चीज़ें तो हुई हैं, कुछ चीज़ें बाद में हुई थी, तो कुछ इस तरह से हुआ। तो ये देखिए पंडित जी यहाँ पे करवा रहे हैं पूजा। और पूजा करने के बाद में इस हल्दी की रस्म हुई थी। और बहन चाहती थी कि हल्दी की जो रस्म है, जहाँ पे क्या कहते हैं, सजाया जाता है हल्दी के लिए, देख ही सकते हो पीछे बैकग्राउंड में सजाया जा रहा है, वहाँ पे हो, लेकिन जो रस्में हैं वो मड़वा में ही होती है। तो हमारे यहाँ मड़वा में किया गया था। देख रहे हो घर के जो सबसे पहले बड़े जो जेंट्स होते हैं वो लोग हल्दी लगाते हैं, लड़की हो या लड़का, ये रस्म हमारे यहाँ की है। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़े पापा लगाएंगे, फिर छोटे पापा, फिर मंझले पापा। मेरे पापा जो है वो 6 भाई हैं। तो यहाँ सभी लोगों ने एक एक करके रस्में निभाई थी। और कुछ लोगों की क्लिपें नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन बहुत सारी क्लिपें है ही नहीं मेरे पास। और ये है मेरा भाई। तो ये देख ही सकते हो कि कुछ इस तरह से हल्दी लगाई जाती है। और मेरी बहन का जो लहंगा था ना, वो हल्दी की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही सारी रस्में की गई थी। यहाँ मेरी मम्मी हल्दी लगा रही हैं, औरतों की अब बारी है। और धीरे धीरे करके सब लोग कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ चुमावन का रस्म होता है। तो ये देखिए यहाँ पे चुमावन भी हो रहा है। तो कुछ इसी तरह से भाभी लोग, मम्मी लोग, चाची लोग, सब लोग मिलके ये रस्म करती हैं और साथ में गीत भी गाया जाता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इनकी क्लिपें नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये लोग ना आखिरी में यहाँ पे गाली वगैरह भी एक दूसरे को मजाक के तौर पे देती हैं, जैसे कि अभी दे रही हैं।
काफ़ी जब बुआ लोग करती हैं या घर की लड़कियां करती हैं या भाभियां करती हैं तो गालियां वगैरह दी जाती हैं, तो वो मैं नहीं सुना सकती आप लोगों को। और गाना भी बैकग्राउंड में बज रहा था जिससे कि कॉपीराइट आ जाता, इसकी वजह से भी मैंने नहीं दिया है, सारी वॉइस म्यूट कर दी। और ये हूँ मैं, जो कि थोड़ा बहुत तैयार हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हल्दी की रस्म करते ही मैं यहाँ से चली भी गई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं कुछ करना था तो मैं चली गई थी। और ये सब क्यों नहीं करना था, क्यों है ऐसा, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट क्यों बताया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी एक एक करके। ये देखें, अब यहाँ फ़ोटो शूट करने के लिए मतलब फिर से हल्दी की रस्म की जा रही है, यानी कि फ़ोटो सिर्फ शूट करना था। हमारे यहाँ रस्में तो सारी मड़वा में होती है। और ये दूसरे दिन की क्लिप है जिसमें जो मेरी बहनें हैं यानी कि चाची की लड़कियाँ हैं वो डांस कर रही हैं। सब लोग मज़े ले रहे थे, भाभी ने भी डांस किया था, सभी ने किया था। ज़्यादा क्लिप मेरे पास है नहीं। यहाँ पे बाबू लोग भी मस्ती कर रही थी। ये दूसरे दिन जब बारात जाती है ना, उस दिन की ये क्लिप है। और बहुत ही मस्ती, यहाँ पे गाना बज रहा था, मैं गाना नहीं वो कर रही हूँ, अगर गाना करती तो और भी आप लोग को देखने में अच्छा लगता। भोजपुरी गाना बज रहा था यहाँ पे, और भोजपुरी गाने पे ना डांस, यानी कि भोजपुरी गाने का जो म्यूजिक होता है बहुत ज़्यादा वैसा होता है, तो डांस करते भी बनता है। फिर यहाँ पे दोबारा हल्दी लग रही है बहन को दूसरे दिन, क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी की रस्म 5 बार की जाती है। तो यहाँ पे फिर से इसको ना थोड़े थोड़े मतलब कि 3-3 4-4 घंटों पे 5 रस्में हल्दी की गई थी। तो यहाँ पे ये आखिरी रस्म थी 5वां। और उसके बाद यहाँ कोहरत का भात खिलाया जाता है, यानी कि चावल और दही खिलाई जाती है, जो कि घर की बुआ लोग बनाती हैं और वही लोग खिलाती हैं। तो इसमें छोटी छोटी लड़कियाँ खिलाई जाती हैं, लेकिन मेरे घर में छोटे छोटे ज़्यादा बच्चे थे नहीं, तो यहाँ पे जो भी लड़कियाँ थीं उन्हीं को बैठाला गया था खिलाने के लिए। और इसमें बस केवल चावल और दही खिलाया जाता है, जो कि यहाँ पे खिलाया जा रहा है। उसके बाद लड़की को यहाँ पे नहलाया गया, और नहलाने के बाद मतलब बारात के लिए लड़की को सजाया जाएगा। तो यहाँ पे रस्में होती हैं नहाने के टाइम पे भी, काफ़ी लोग गीत गाती हैं, 5 औरतें मिलके नहलाती हैं, 5 क्या घर की सारी औरतें मिलके ही नहलाती हैं। फिर अजवाइन गुड़ ये सब लड़की के मुंह में डाला जाता है। तो ये सब आप लोग के यहाँ भी होता होगा। और यहाँ फिर से पूजा की जो चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं, मम्मी पापा बैठे हुए हैं। तो कई क्लिपें तो मेरे पास हैं भी नहीं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, कि जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने वीडियो एक भी शूट नहीं करी थी। एक आध वीडियो मैंने खुद से शूट करी, नहीं तो मेरी बहनों ने शूट किया हुआ है। तो जो वीडियो मेरे पास है उन सारी वीडियो की क्लिपों को मैंने एक साथ जोड़कर आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे मम्मी पापा आरती कर रहे हैं, उसके साथ सब लोग खड़े होकर आरती कर रहे हैं, जो कि सबके यहाँ होता होगा। शादी के टाइम पे जो पूजा होती है, जो रस्में होती हैं, वो हो रही हैं यहाँ पे। और मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को बोलने से भी लग रहा होगा कि मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत है। और ये एडिटिंग मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, मुझे लग रहा शादी के 1-1.5 महीने बाद ये एडिटिंग मैं कर रही हूँ। तो कई चीज़ें तो मिस भी हो गई हैं, कई चीज़ें मेरे पास हैं नहीं। और जो भी मुझे लगा कि मुझे आप लोग को शेयर करना चाहिए, वो सारी क्लिपों जोड़ के मैंने कोशिश तो की है कि आप लोग को दिखाऊं। और ये शाम के टाइम जो भैया भाभी और सब लोग घर के जितने भी लड़के हैं भाभी से मजाक कर रहे थे और उनको डांस करने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे। ये जो मेरी भाभी है ना, बड़ी भाभी हैं, और ये बहुत मजाकिया हैं और इनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है, बहुत घुल मिल जाती हैं। वैसे तो मेरी अभी कई भाभियाँ हैं और सभी अच्छी हैं, और लेकिन हाँ ये है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मजाकिया और ज़्यादा बोलती हैं। तो होता है, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, लेकिन मेरी सारी भाभियाँ अच्छी हैं। और ये देखिए, ये है शाम के टाइम का व्यू। बारात आ चुकी है, लड़का भी आ चुका है और यहाँ बैठ गया है, जिसे हमारे भोजपुरी में बोलते हैं दुआरे बारात लगना। तो यहाँ ये दुआरे बारात लगा हुआ है। जो लोग बिहार से हैं, मैं एक बार फिर बोलूँगी, तो उनको पता होगा कि दुआरे बारात कैसे लगती है। तो ये क्लिप मैंने छत पे खड़े होके, शायद मैंने या मेरी बहन ने लिया था इसको। और दुल्हन भी रेडी है, जो कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी डायरेक्ट जयमाल के टाइम पे, क्योंकि मेरे पास और क्लिप है ही नहीं। तैयार करते वक्त का भी क्लिप नहीं है मेरे पास, नहीं मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करती। और ये देखिए, दुल्हन बिल्कुल रेडी है, भाइयों के साथ अब जयमाल के लिए जा रही है। और एक बात मैं बता दूं आप लोग को कि ये जो शादी हुई थी ना गाइस, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बारात बहुत ज़्यादा लेट आई थी और रस्में जब हुई ना तो उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई। ये जयमाल का टाइम है और इस टाइम 12 या 12:30 से ज़्यादा हो गया था, और तब जयमाल पड़ा क्योंकि बारात बहुत ज़्यादा लेट आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी हो गए थे। लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हो जाती हैं। बारात लेट हो गई थी आने में। और यहाँ चल रही है शूट बहन की,
और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैंने सोचा था कि म्यूजिक वगैरह लगा के आप लोग के साथ शेयर करूँ, फिर सोचा नहीं ऐसे ही दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है दूल्हे राजा और ये है दुल्हन। अभी हो जाएगा जयमाल। उसके बाद शादी जो हुई थी वो सारी क्लिपें मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। सुबह की थोड़ी सी क्लिप है मेरे पास, वो भी मैंने खुद नहीं शूट किया हुआ है, क्योंकि मैं जाके मतलब जयमाल में तो आई थी, मेरी वीडियो नहीं है, लेकिन मैं जयमाल में आई थी। मैं कैसे रेडी हुई थी, मैंने कैसे मतलब अपने आप को तैयार किया था, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मेरा इस सब चीज़ों में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और मेरे बाबू के भी ना बुखार आ गया था, तो और ज़्यादा मैं टेंशन में थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे चल रही थी मस्ती। और उसके बाद फाइनली जयमाल हो गया। और इसके बाद भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, फ़ोटो क्लिक होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, जिसकी वजह से कई चीज़ें छूट गई थी। और ये सुबह जब शादी हो जाती है उसके बाद थोड़ा बहुत और पूजा वगैरह बाकी थी, तो वो हुआ। और उसके बाद लड़के और लड़की को कोहबर बोलते हैं हमारे यहाँ, जो पूजा वाला रूम है उसमें ले जाके थोड़ी बहुत जो घर की औरतें रस्में करती हैं वो की गई। और इसके बाद की अब कोई क्लिप मेरे पास तो है नहीं गाइस, जो थी मैंने आप लोग के साथ शेयर की। उसके बाद लड़की की हो गई विदाई। तो ये कुछ क्लिप मैंने लगाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जल्दी ही मैं अपना ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।